अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज काफ़ी देर के बाद हम दोबारा मिले हैं। असल में मेरी ड्यूटी लग गई थी गवर्नमेंट की तरफ से, जिसकी वजह से काफ़ी देर जो है ना वीडियो नहीं बना सका। आज से इंशाल्लाह रेगुलर वीडियो जो है ना अपलोड होगी। तो एकेडमी में ये वीडियो बना रहा हूँ, तो एकेडमी में हम पहुँच गए हैं अपनी 2.6 पे। तो बाकी जो काम रह गया है वो इंशाल्लाह बाद में दोबारा वीडियो बना लेंगे। तो यहाँ से 2.6 से ऑनवर्ड जो है ना आज सिलेबस स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज है 2.6, बिल्कुल सिंपल और इजी क्वेश्चन है। तो बड़े मजेदार क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखें। कहता है मेक एफ द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला, यानी कि फार्मूला दिए हुए हैं। ये पहला फार्मूला दिया हुआ है, ये टेम्परेचर का फार्मूला उसने दिया हुआ है। कहता है कि इसमें ये सेंटीग्रेड में फार्मूला दिया हुआ है, फारेनहाइट में इसको कन्वर्ट करो। यानी कि आपने जिस तरह ये आपके पास फार्मूला फर्ज करें स्पीड का, फिजिक्स में आपने पढ़ा कि स्पीड जो है उसको आप वी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इक्वल होती है डिस्टेंस ओवर टाइम, एस ओवर टी। तो जब डिस्टेंस और टाइम दिया गया हो तो हम वी की वैल्यू फाइंड करते हैं, ये फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो बाद का हमें क्या कहता है वो कि वी की वैल्यू को दे देता है हमें और टी की वैल्यू दे देता है। हमें कहता है कि एस फाइंड करो। तो हम क्या करते हैं, इसको एस के अकॉर्डिंग लिख लेते हैं। अब यहाँ क्योंकि हमने वी फाइंड करना था, तो वी हमारा क्या है, सब्जेक्ट। इंग्लिश में सब्जेक्ट और चीज है, मैथमेटिक्स में और है। मैथमेटिक्स में जिस चीज की आपने वैल्यू फाइंड करनी है, जो आपको रिक्वायर है, वो आपका क्या है, सब्जेक्ट। यहाँ वी आपका सब्जेक्ट है, वी हमने फाइंड करना है। लेकिन जब हमें वो कहता है कि एस फाइंड करो, तो फिर हम फार्मूला ये अप्लाई करते हैं। यानी इसी से हमने ये फार्मूला बना लिया। एस को एक साइड पे, क्योंकि इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, यहाँ वी की वैल्यू फाइंड करेंगे, यहाँ से उठा के टी की जगह टी की वैल्यू। तो ये हमारा जो है आंसर आ जाएगा। हमने एस की वैल्यू यहाँ फाइंड करनी है। तो एस यहाँ हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। इसी तरह अगर टी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको मैं टी के अकॉर्डिंग लिख लूंगा। टी इधर आ जाएगा, वी इधर आ जाएगा, तो ये फार्मूला बन जाएगा। अब यहां मेरा सब्जेक्ट क्या बन गया, टी। अब ये आपकी जो एक्सरसाइज है ये बिल्कुल सिंपल सी है। इसमें हमने फाइंड कुछ भी नहीं करना, कोई उसने वैल्यू नहीं दी, कुछ भी फाइंड नहीं करना। सिर्फ हमने करना क्या है, सब्जेक्ट बनाना है। क्या बनाना है, सब्जेक्ट। मतलब यहाँ सेंटीग्रेड में फार्मूला दिया हुआ है, तो हमने कहता है कि एफ को सब्जेक्ट बनाओ। यानी कि कोई क्वेश्चन है, एफ की वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करूंगा, एफ को एक साइड पे ले लाऊंगा, बाकी जो वैल्यूज है सारी वो उठा के दूसरी साइड पे ले जाऊंगा। तो एफ मेरा क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। तो सभी क्वेश्चन में यही काम आपने करना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। यहां देखें, अब 5/9 है, इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। इधर आगे क्या होगा, डिवाइड। 5/9 है ना, तो इधर आगे क्या हो जाएगा, 9/5। तो मैं इसको लिखूंगा 9/5। ये साथ वैसे ही इधर आ गया एफ। ठीक हो गया जी। अब सब्जेक्ट मेरा क्या है, कहते हैं सब्जेक्ट बनाओ एफ को। किसको बनाओ, एफ को। तो एफ के साथ अभी भी हमें क्या नजर आ रहा है, 32। इधर क्या हो रहा है, माइनस। इधर आगे क्या होगा, प्लस। तो मैं लिखूंगा 9/5 प्लस 32 आर। तो ये मेरा क्या बन गया, आंसर। एफ को मैंने क्या बना दिया, सब्जेक्ट। इतना ही आपका क्वेश्चन है। आगे अगर वो इसकी वैल्यू देता तो हमने वैल्यू फाइंड करनी थी, लेकिन क्वेश्चन सिर्फ क्या है कि आपने सब्जेक्ट बनाना था, तो वो हमने बना दिया। सिंप्लीफिकेशन कोई भी नहीं, जस्ट हमने क्या करने हैं, सब्जेक्ट चेंज करने हैं क्वेश्चन में। ठीक है, कोई भी फार्मूला है उसमें हमने क्या करना है, सब्जेक्ट चेंज करना, और कुछ भी नहीं करना। बात समझ आ गई है। तो ये था जी आपका फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 देखें आप। क्वेश्चन नंबर 2 में फार्मूला दिया हुआ है उसने। कहता है मेक पी सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला, और इसका बी पार्ट है मेक टी द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। दो पार्ट है इसके। एक में कहता है पी को सब्जेक्ट बनाएं। अब इस फार्मूले में सब्जेक्ट कौन सा है,
आई है ना, यानी कि जिसकी हमने वैल्यू फाइंड करनी है, जो अकेला है एक तरफ, वो आपका क्या है, सब्जेक्ट। अब ये जो आई है, ठीक है, ये आपका क्या है, सब्जेक्ट। उसने बोला है कि पी को सब्जेक्ट बनाओ। किसको बनाओ, तो पी के साथ जो भी है उसको उठा के इधर ले आओ, पी एक तरफ अकेला रह जाएगा, वो बन जाएगा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट का मतलब है वो वेरिएबल जो एक साइड पे अकेला है, बाकी सारी वैल्यू दूसरी तरफ है। तो वो जो अकेला एक तरफ है वो आपका क्या है, सब्जेक्ट। अब कहता है पी को अकेला कर दो, बस इतना सा काम है, पी को अकेला कर दो। आई अकेला है, ये सब्जेक्ट है। अब कहता है फर्स्ट पार्ट में पी को अकेला कर दो। किसको अकेला कर दो, पी को। तो यहां देखें, आई ओवर आर टी, पी अकेला हो गया आर, पी इक्वल टू आई ओवर। अब एंड पे मैं आइए जो लिखता हूं आर, सब्जेक्ट इधर, क्योंकि आपके जो आंसर्स हैं उसमें सब्जेक्ट को इधर लिखा गया है। तो बात एक ही है, 2+3 इक्वल टू 5 या 5 इक्वल टू 2+3। इक्वल का मतलब है ये साइड इसके इक्वल है, इसको पहले लिख लो या बाद में लिख लो, एक ही बात है। तो ये आपका फर्स्ट पार्ट आ गया, पी सब्जेक्ट बना दिया। अब कहता है सब्जेक्ट किसको बनाओ, टी को। तो अब बनाएंगे टी को। टी को बनाने के लिए टी के साथ क्या है, पहले मैं ये फार्मूला दोबारा लिखता हूं बी पार्ट के लिए। टी को आपने सब्जेक्ट बनाना है, तो क्या करेंगे, शाबाश, कि पी आर जो है इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब देखें टी एक तरफ क्या हो गया, अकेला, टी सब्जेक्ट बन गया। ऐसे रहने दो तो फिर भी आपका आंसर गलत नहीं, आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। शॉर्ट आपको आएगा 2 नंबर का, तो पूरे मिलेंगे। लेकिन अगर आप बुक के अकॉर्डिंग आंसर लिखते हो तो आप इस तरह लिख दो, लिखने की जरूरत नहीं है, ये आपका आंसर फाइनल है एहतियातन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखें, मेक ए द सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला डी। ये फार्मूला दिया हुआ है, तो कहता है कि ए को सब्जेक्ट बनाओ। किसको बनाओ, मेक ए सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। कह रहा है कि ए को इस फार्मूले का क्या बनाओ, सब्जेक्ट। यानी कि आपने करना क्या है, ए को अकेला कर देना, उसके साथ जो जो भी है उसको उठा के दूसरी साइड पे ले आना, बस इतना सा काम है। मुश्किल है, कोई मुश्किल नहीं। देखें जरा, अब ये जो वैल्यू है सारी की सारी इधर क्या हो रही है, क्या हो रही है, उधर प्लस हो रही है ना। तो इधर आगे क्या होगी, एक तरफ प्लस तो दूसरी साइड पे माइनस, एक तरफ मल्टीप्लाई दूसरी साइड पे डिवाइड। साइन इनवर्स हो जाता ना, मल्टीप्लिकेशन का इनवर्स क्या है, डिवीजन, डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। मैंने क्या किया, ये सारी वैल्यू उठा के, इधर प्लस हो रही है, इधर ला के मैंने माइनस कर दिया। कोई परेशानी बेटे आपको, तो काम गलत तो नहीं किया मैंने। अब ए के साथ अभी भी 2 रह गया है, वो इधर आके क्या होगा, डिवाइड होगा। और फिर बता रहा हूं, ये आर वाला काम ना भी ना करें आप, ये आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। कोई मुश्किल है काम इसमें, बेटे ये क्वेश्चन नंबर 3 की समझ आ गई है। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर इज गिवन बाय द फार्मूला। किसी सिलेंडर का वॉल्यूम है, उसका फार्मूला दिया हुआ है, V इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। कहता है एच को सब्जेक्ट बना डालो। कोई सिलेंडर है, उसके वॉल्यूम का ये फार्मूला दिया हुआ है, तो कहता है कि जो इसकी हाइट है, एच की जो वैल्यू है, उसको आपने क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है। तो एच के साथ जो भी है उठा के इधर ले आओ। तो क्या करेंगे,
अब्बास बेटे बताओ आप क्या करेंगे बेटे? शाबाश। अब्बास कह रहा है कि ये उठा के इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर ला के क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो ये हमारा एच क्या बन गया? सब्जेक्ट बन गया। तो ऐसे भी लिख सकते हैं या तो ये आपका क्या फाइनल आंसर हो गया। ये देखे ना, बास ने बिल्कुल सही बताया। पाई आज के एच के साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। तो इधर आगे डिवाइड ही होना था ना। तो ये आपका सब्जेक्ट बन गया एच। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखें 6। ये बात बेटे क्वेश्चन नंबर 4 था। अब 5 वाला देखें। फार्मूला दिया हुआ है a इक्वल टू 1/2 h b1 प्लस b2। यहां भी कह रहा है कि ये फार्मूला कोई, इसमें आपने h को क्या बनाना है? सब्जेक्ट। h को क्या बनाना है? सब्जेक्ट। यानी कि h को अकेला छोड़ देंगे एक तरफ तो बाकी दूसरी साइड पे चीजें ले जाएंगे। बस आपने ध्यान ये रखना है कि एक चीज मल्टीप्लाई हो रही है एक साइड पे, दूसरी साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगी। प्लस हो रही है माइनस हो जाएगी, माइनस हो रही है तो प्लस हो जाएगी। इतना सा काम बस ये माइंड में रखना है आपने। अब h के साथ ये दो चीजें हैं। पहले इसको उठाएंगे, ये 2 इधर क्या हो रहा है? इधर आके क्या होगा? मल्टीप्लाई। तो 2a के साथ क्या होगा? मल्टीप्लाई। b1 प्लस b2 h के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। क्या हो रहा है? तो इधर आगे क्या होगा? शाबाश। तो मैं लिखूंगा 2a b1 प्लस b2। तो ये आपका आंसर आ गया। यहां छोड़ दें तब भी ठीक है, नहीं दिल मान रहा इस तरह लिख ले। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, क्या किया मैंने? h को सब्जेक्ट बना दिया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये मुन्ना क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें क्या कह रहा है कि x को सब्जेक्ट बनाओ। किसको बनाओ सब्जेक्ट? x को। तो x के साथ जो जो भी है उसको उठाएंगे, दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो पहले नंबर पर x के साथ एम एक्स प्लस सी है तो ये c को इधर लेके आएंगे। तो यहां c प्लस हो रही है तो उधर आके माइनस होगी। ठीक हो गया। अब यहां x के साथ क्या रह गया? m। m क्या हो रहा है यहां? इधर आके क्या होगा? dy। क्या होगा? r तो ये था आपका सब्जेक्ट x। अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? 7 क्वेश्चन नंबर की। तो यहां उसने फार्मूला दिया हुआ है p इक्वल टू 2। अब इसमें कहता है सब्जेक्ट बनाओ l को। अब लेंथ प्लस विड्थ मल्टीप्लाई बाई 2 इक्वल टू पेरीमीटर। पेरीमीटर कोई रेक्टेंगल है, उसके पेरीमीटर का फार्मूला दिया हुआ है। तो कहता है पेरीमीटर इसका क्या है? सब्जेक्ट है। अब लेंथ को आपने सब्जेक्ट बनाना है, यानी कि एल को एक तरफ अकेला छोड़ना है, बाकी सारा कुछ उठाओ दूसरी तरफ ले आओ। कहां ले आओ? दूसरी तरफ। यहां क्या है? 2 इसके साथ क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। प्लस माइनस क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई। इधर आके क्या होगा? डिवाइड होगा। शाबाश। अब एल आपका क्या है? सब्जेक्ट आपने बनाना है। तो एल के साथ क्या है? डब्ल्यू। डब्ल्यू इसके साथ क्या हो रहा है? प्लस। तो अब ये एल को मैंने क्या बना दिया? सब्जेक्ट। तो ये आपका एल क्या बन गया? सब्जेक्ट। क्या बन गया? सब्जेक्ट। क्लियर है ये पॉइंट? ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब ये
फार्मूला दिया हुआ है, इसमें किसको सब्जेक्ट बनाना है, एक्स को। तो एक्स के साथ जो भी है उसको सिंपल उठाओ, दूसरी साइड पे ले आओ। एक्स के साथ 4a क्या हो रहा है, देखो 4 भी मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इधर आके दोनों क्या हो जाएंगे, डिवाइड हो जाएंगे। इतना सा काम था, बात समझ आ गई है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। 9 वाला देखें, इफ p इक्वल टू s माइनस सी, ये फार्मूला दिया हुआ है, कहता है वेयर s इज सेलिंग प्राइस, c इज कॉस्ट प्राइस, मेक s इज एज सब्जेक्ट ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, s को क्या बनाना है, सब्जेक्ट बनाना है। ये सेलिंग प्राइस है, ये कॉस्ट प्राइस है, तो ये प्रॉफिट होगा। ठीक है, प्रॉफिट का फार्मूला दिया हुआ है, कहता है कि सेलिंग प्राइस जो है उसको आप सब्जेक्ट बनाओ, एस को एक साइड पे रखो, बाकी चीजें उठाओ दूसरी साइड पे। तो बाकी चीज है ही कोई नहीं, सिर्फ सी है, तो वो क्या हो रही है उधर, इधर आके प्लस हो जाएगी, शाबाश। तो P प्लस सी और एस इक्वल टू P प्लस सी। तो ये आपका जो सेलिंग प्राइस है ये आपका सब्जेक्ट बन गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, ये लास्ट क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का। v इक्वल टू पी आर स्क्र एच, v इक्वल टू एच को सब्जेक्ट बनाना है। ये वॉल्यूम ऑफ कोन का फार्मूला दिया हुआ है, कोई कोन है उसका वॉल्यूम फाइंड करना है, तो ये फार्मूला है, कहता है एच जो है, हाइट जो है, उसको क्या बनाना है आपने, सब्जेक्ट। तो पहले 1/3 है, इधर आगे क्या बन जाएगा, 3 उधर क्या हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा, तो मैं लिखूंगा 3v इक्वल टू पाई आर स्क्र एच। अब एच के साथ पाई आर स्क्र क्या हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर। तो हाइट आपकी क्या बन गई, सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला। तो ये था प्यारे बच्चों एक्सरसाइज 2.6। हाँ, एक और बात, चैनल पर अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें फॉलो करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।